जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है हमारे गेट नॉलेज चैनल पर। और लास्ट वीडियो में हमने देखे थे अपने टॉपिक जिसमें हमने कवर किया था इनपुट स्टाइलिंग क्या होती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, राइटिंग मोड देखा था, टेक्स्ट ओरिएंटेशन देखी थी और इसके बाद हमने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी देखी थी, टेक्स्ट शैडो और लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी गूगल फॉन्ट्स। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो CSS की प्रॉपर्टीज़ कवर करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज कैसे हम लगा सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड ही है, बैकग्राउंड साइज। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आज के लेक्चर में होगी कलर ग्रेडियंट। और लास्ट में हम देखेंगे ओपेसिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने HTML की फ़ाइल क्रिएट कर ली है index.html के नाम से। और यहाँ पे अब हम कंट्रोल N के साथ एक स्टाइलिंग के लिए फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा style.css। और अब हम इस फाइल को हेड टैग में जाके लिंक करवा लेते हैं। लिंक लिखा और यहाँ पे हम अपने स्टाइल को ऐड करवा लेंगे। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी क्या काम करती है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। ऑर्डर लिस्ट आपको याद होगा कि हमने HTML के लेक्चर में पढ़ी थी। OL मीन ऑर्डर लिस्ट होता है और इसमें होता है LI टैग जिसका मतलब लिस्ट आइटम होता है। लिस्ट आइटम में हम कुछ भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट और सेकंड LI में हम लिख देते हैं ऐप डेवलपमेंट। थर्ड में हम लिख देते हैं गेम्स डेवलपमेंट। अबे ठीक हो जा। और फोर्थ में हम लिख देते हैं लर्न डेवलपमेंट। इसका आउटपुट देखने के लिए गो लाइव करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है जो हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी। अब हमने यहाँ पे देखना है लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या होता है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम यहाँ पे OL टैग और LI टैग को स्टाइल में जाके टारगेट करेंगे। तो स्टाइल में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ OL में आपने यूज़ करना है LI को। सबसे पहले हमने इसको एक बॉर्डर असाइन करना है। बॉर्डर की विड्थ हम लगा देते हैं 3 पिक्सल होगी। इसकी टाइप सॉलिड रखेंगे और इसका कलर हम ये वाला रख लेते हैं ऑरेंज। इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास कि बॉर्डर जो है फुल विड्थ कवर कर रहा है। अब हम इस बॉर्डर को विड्थ लगा के यहाँ तक लेके आते हैं ताकि बॉक्स यहाँ तक हमारा शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ कर देते हैं 150 पिक्सल। तो अब आपके सामने आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। स्टूडेंट्स अब जो हमने प्रॉपर्टी देखनी है उसका नाम है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन इसलिए यूज़ होती है कि आपके सामने ऑर्डर लिस्ट की जो नंबरिंग आ रही है वो इस बॉक्स के या इस बॉर्डर के कह लें आप, इसके बाहर आ रही है। तो अगर आपके डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट ये है कि ये नंबरिंग जो है इस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए या इन बॉक्सेस के अंदर होने चाहिए, तो इसके लिए हम लिस्ट स्टाइल पोजीशन का यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इसकी जो वैल्यू आपने लगानी है उसको आपने इनसाइड कर देना है। जैसे ही इनसाइड अप्लाई होगी तो आप देखेंगे नंबरिंग बॉक्स के अंदर ऐड हो चुकी है। तो ये काम होता है स्टूडेंट्स लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी का। इसको आपने इनसाइड कर देना है तो नंबरिंग जो होगी या बुलेट्स, अगर आप अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो बुलेट्स आ रहे होंगे यहाँ पे, तो जो भी होगा नंबरिंग या बुलेट्स वो इस बॉक्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये काम होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन का। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स बैकग्राउंड इमेज क्या होती है। बैकग्राउंड इमेज देखने के लिए हम यहाँ पे पहले इमेज को सेम फोल्डर में ले आते हैं। मैं इधर डाउनलोड में जाता हूँ और डाउनलोड में मेरे पास ये 3 इमेजेस पड़ी हैं। इसमें से हम एक खूबसूरत सी उठा लेते हैं इमेज, फॉर एग्जांपल ये वाली पहली, और इसको सेम फोल्डर में मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। पहले जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे फोल्डर का नाम CSS 7 है। आज लेक्चर नंबर 7 है CSS का हमारा। तो इसमें मैंने पेस्ट कर लिया इमेज को। तो इमेज को पेस्ट करने के बाद हमने अब लगानी है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज जहाँ भी आपने लगानी होती है वो आपने स्टाइल शीट में जाके लगानी होती है। पहले मैं आपको पूरी बॉडी में बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसके लिए पहले मैं टारगेट करूंगा बॉडी टैग को और ब्रैकेट में हम लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। इसमें आपने लिखनी है वैल्यू URL। URL होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर।
अब इसमें भी आपने डॉट स्लैश यूज़ करना है, तो आपका फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। फ़ोल्डर में जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। हमारे पास एक इंडेक्स की फ़ाइल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, दूसरी फ़ाइल हमारी स्टाइल की है और तीसरी हमारी इमेज है जो हमने दूसरे फ़ोल्डर से यहाँ पे पेस्ट की है। तो हमें यहाँ पे चाहिए अभी इमेज, तो इमेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसका आउटपुट देखते हैं। अभी इमेज का आउटपुट अभी आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। अब इमेज का कुछ पता नहीं चल रहा है, इमेज किधर है। इसके लिए आपने यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी लगानी होती है जिसका नाम है बैकग्राउंड साइज। इस साइज की वैल्यू आपने कर देनी है कवर। जैसे ही कवर अप्लाई होगा तो इमेज आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। मतलब आपका कंटेंट जो है या आपका जो सेक्शन है जो आपने बनाया है वो इस इमेज के ऊपर होगा और बैकग्राउंड में आपके इमेज होगी। तो इसको हम कहते हैं जी बैकग्राउंड इमेज। स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ। डिव में एक क्लास असाइन करते हैं। क्लास का नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल बीजी फॉर बैकग्राउंड रख रहा हूँ मैं, आप कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। तो अब हम इस बीजी को टारगेट करते हैं स्टाइल में आके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट बीजी। सबसे पहले इसको एक बॉर्डर असाइन करते हैं 6 पिक्सल। इसकी टाइप सॉलिड होगी और इसका जो कलर होगा वो रेड होगा। इसके बाद हम इसको एक हाइट असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल 70 VH कर देते हैं। VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट होता है। तो व्यू पोर्ट क्या होती है? व्यू पोर्ट होती है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये 100 VH होती है। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो 70 VH दी है। तो 70 VH का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब स्क्रीन का 70% कवर कर रही है जिस पे हमने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस बॉर्डर में या इस सेक्शन में आपकी बैकग्राउंड इमेज आनी चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को। मैं अभी के लिए इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और बीजी वाले सेक्शन में आके पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इमेज आपकी सेक्शन के अंदर आ गई। अब ये भी बैकग्राउंड इमेज है। अब पता कैसे चलेगा बैकग्राउंड इमेज है? अभी जो हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और इस डिव में पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इमेज के ऊपर आपका कंटेंट आ जाएगा, जैसे कि ये देखें आपके सामने आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज किसी भी सेक्शन में लगा सकते हैं या आप बॉडी में लगा सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है कलर ग्रेडियंट। कलर ग्रेडियंट भी हम इस सेक्शन में अप्लाई करेंगे जहाँ पे ये बॉर्डर लगा हुआ है। तो इसके लिए अभी के लिए हमने जो यहाँ पे इमेज लगाई थी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और बैकग्राउंड वाली इमेज को मैं अनकमेंट कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड में इमेज नज़र आए, ये सेक्शन हमारा खाली हो जाए। अब इसमें कोई चीज़ नहीं लगी हुई, ये जो इमेज नज़र आ रही है ये आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही है। तो अब हमने देखनी है लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी। आपने यहाँ पे इससे पहले ये होता था कि अगर आपने इस सेक्शन को या किसी भी सेक्शन को बैकग्राउंड कलर लगाना होता था तो हमने एक कलर लगाना सीखा था। हम सिंपल लिखते थे बैकग्राउंड कलर, उसके बाद इसकी वैल्यू दे देते थे। अब हम मल्टीपल कलर्स लगाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड इमेज, इसके बाद आपने वैल्यू देनी है लीनियर ग्रेडियंट ये वाली, और इन ब्रैकेट्स में आपने कलर्स के नेम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ रेड एक कलर होगा मेरा और सेकंड कलर मेरा ऑरेंज होगा। दो कलर्स मैंने इसमें अप्लाई कर दिए। तो आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। मतलब हम मल्टीपल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं विद लीनियर ग्रेडियंट। अगर आप इसमें थर्ड कलर भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इसमें हम ऐड कर देते हैं ब्लू। तो इसमें अब ब्लू कलर भी ऐड हो जाएगा, जैसा कि ये देखें आपके सामने। अब ये कलर्स जो हैं ये टॉप टू बॉटम वर्क कर रहे हैं। जैसे कि पहला कलर रेड जो है टॉप पे आ रहा है, लास्ट कलर ब्लू जो है वो आपके सामने नीचे आ रहा है। तो अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं कलर की, तो आपने जहाँ पे कलर लिखे हैं हमने सबसे पहले आके लिख देना है टू राइट और कॉमा लगा देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई इसकी। मतलब जो कलर टॉप टू बॉटम आ रहे थे अब टू राइट जा रहे हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इसी तरह आप राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे टू लेफ़्ट लिख देना तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। इसके बाद इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अगेन देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू जिसको भी हमने बैकग्राउंड इमेज के साथ देखना है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे रेडियल ग्रेडियंट। मतलब इससे पहले हमने जो यूज़ किया वो है लीनियर और अब देखेंगे हम रेडियल को। तो रेडियल का काम भी यही है कि हम इसमें मल्टीपल कलर्स ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे दो कलर्स ऐड कर दिए हैं ब्लू। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है।
मतलब जो लीनियर था, लीनियर आपको लाइन वाइज दिखा रहा था कलर आपको। अब जो रेडियल यूज़ किया हमने, रेडियल आपको ये सर्कल की तरह ये कलर दिखा रहा है। तो इसमें भी आप मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हैं जितने चाहें। तो अभी मैंने 2 ही किए हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है ओपेसिटी। ओपेसिटी को देखने के लिए हमें इस बैकग्राउंड में एक कलर अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ब्राउन असाइन कर देते हैं, कुछ भी आप लगा के ट्राई कर लीजिएगा। ये इसका कलर हमारे पास ब्राउन आ गया। तो अब हमने इसमें जो प्रॉपर्टी लगानी है उसका नाम है ओपेसिटी। इसकी जो वैल्यू है वो 0.1 से लेकर 9 तक होती है। तो अभी मैं आपको 5 करके दिखाता हूँ, वैल्यू 0.5। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ओपेसिटी में आपने पिक्सल नहीं लिखना, सिंपल आपने 0.5 लिख देना या जो भी वैल्यू होगी वो लिख देनी पिक्सल के बगैर। तो इसका आउटपुट स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। ये देखें, बॉक्स आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। अब ये 50% ट्रांसपेरेंट है क्योंकि हमने वैल्यू 5 यूज़ की है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 0.8, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 9, तो 9 पे ये कलर आपको ऐसा नज़र आएगा। मतलब जो बैकग्राउंड में इमेज है वो भी नज़र आ रही है और हमें कलर भी शेड दे रहा है यहाँ पे। और इसकी वैल्यू 0.1 से लेके मैक्सिमम 9 तक हो सकती है। और अगर मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर लेता हूँ 0.2, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा नज़र आएगा स्टूडेंट्स। ये देखें, अभी भी शेड हल्का सा नज़र आ रहा है। और अगर आप 3 कर लेंगे या 4 कर लेंगे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ये देखें, और अब हमें कलर का प्रॉपर पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं ओपेसिटी। ये काम होता है ओपेसिटी का कि आप इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डिव को, जो भी आप करना चाहें। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि वैल्यू इसकी 0.1 से लेके 9 तक होगी, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आप नहीं दे सकते। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर हमारा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई बात पूछने वाली हो, कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूँगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, तो काइंडली इसको वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।